हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं CSS क्लास नेम एंड ID इंटेलिजेंस एक्सटेंशन इन VS कोड एडिटर। जी हाँ गाइस, मैंने ये जो टाइटल था ये तो बहुत लंबा बोल दिया, इसका सिंपल मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम कुछ भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक HTML का फाइल होता है, राइट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक div वी हैव अ क्लास एंड देन हम उसमें IDs लिखते हैं, क्लास नेम एंड मोस्टली IDs लिखते हैं। तो जब आप इस तरीके से क्लास लिख लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हो, दैट्स इट, राइट। अब स्टाइल करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ स्टाइल डॉट CSS फाइल जिसमें हम इस पर्टिकुलर क्लास को वहाँ पे गेट करेंगे एंड देन वहाँ पे हम CSS की प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हो गाइस, मेरे इस केस में ये जो मेरा CSS का फाइल है, इट हैज़ मोर देन 1000 लाइन्स ऑफ कोड। एंड वहीं अगर मैं आपको index.html की बात करूँ, ये भी मोर देन 1000 है एंड इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ तो आप देखोगे गाइस, ये जो वेबसाइट इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, इट इज़ कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आपको मालूम है कितनी मेहनत लगी थी इसमें। तो इसमें एक मेजर प्रॉब्लम बहुतों के लिए, एंड इट्स लाइक अ टाइम कंज्यूमिंग, एक सिंपल सा एक मेजर प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ कि सपोज मुझे अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है दैट इज़ डिव क्लास के अंदर रेज्यूमे डेटा सब सेक्शन, अगर लेट से मुझे अब इसको स्टाइल करना तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा, मैं स्टाइल डॉट CSS पे चलूँगा। मैं फिलहाल के लिए एज ए डेमो के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता है, यहाँ पे क्लास है तो डॉट एंड देन इस तरीके से करता, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से गाइस मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन कितना मेहनत वाला काम है, बार बार यहाँ पे जाके चेक करो ये क्या था, फिर वापस इधर आके पेस्ट करो, तो ये है ना बहुत हेक्टिक वाला काम। लेकिन क्या हो, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, लेकिन क्या होगा इस, अब मैं आपको एक ऐसा एक्सटेंशन बताऊँ जिससे आपको इतना तो मालूम है कि रेज्यूमे डेटा था, लेकिन उसके बाद का आपको नहीं आइडिया। एंड लेट्स से कि आप यहाँ पे अभी इस जगह पे हो भी नहीं, आप कहीं तो भी एकदम टॉप पे हो, ठीक है। लेट्स से कि आप एकदम 5वें नंबर पे, आप एकदम टॉप पे हो, तो आप गाइस रेज्यूमे वाले सेक्शन में आने में आपको कितना टाइम लगेगा, डेट्स यहाँ पे आप मैं आपको बताता हूँ। देखिए, काश एक ऐसा एक्सटेंशन हो जिससे अगर मैं सिर्फ अंदाजा भी लगाऊं, खाली रेज्यूमे डेटा एंड बूम गाइस, सी नाउ वी हैव अ रेज्यूमे डेटा बॉटम सब सेक्शन है, फिर रेज्यूमे डेटा बटन है, रेज्यूमे डेटा लेफ्ट है, राइट है, ये देखो सब सेक्शन, और हाँ यही है कंट्रोल है सेव। देखो कितनी इजीली, मतलब अब मुझे HTML के फाइल में जाके उस पर्टिकुलर क्लासेस में जाके उसको कॉपी करने की नीड नहीं है, उसमें मुझे बार बार चेक करने की नीड नहीं कि ये क्या है ये क्या नहीं है। अब मैं सिंपली, मुझे थोड़ा बहुत अगर आइडिया भी रहा ना कि ये रेज्यूमे देन डेटा देन सब सेक्शन था कि सबसेट था कि क्या था, बहुत ईजिली देखो, इवन मुझे डॉट लिखने की भी नीड नहीं, मैं खाली नाम लिख रहा हूँ बस। ये देखो, अगर वो क्लास या ID आपके HTML में प्रेजेंट रहा तो ऑटोमेटिक मुझे उसका सजेशन आएगा। तो इजंट इट अमेजिंग गाइस, मतलब है ना कितना ज़्यादा औसम है। देखो ये वाले तो किसको याद रहता है इतना लंबा नाम, लेकिन कितनी इजीली यहाँ पे हो गया, अब मैं स्टाइल कर सकता हूँ। तो यही है गाइस आपका CSS इंटेलिजेंस, जहाँ पे आपका क्लासेस एंड IDs को हम बहुत इजीली यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आवर नॉर्मल CSS का अगर कोई प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड, तो कैसे सजेशन आता है ना, वरना कितना मुश्किल हो जाता है इस सब के लिए। तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। ऑल राइट, बहुत बातें हो गई, तो ये एक्सटेंशन कौन सा जल्दी बता, राइट, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सिंपल, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन पे चलना होगा। तो जो गाइस जो सबसे पहला एक्सटेंशन है वो दैट इज योर क्लास नेम, आपको सिर्फ लिखना है क्लास नेम, एंड आप देख सकते हो कंप्लीशन इन CSS, ये जो दिखाई दे रहा है ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड दी बेस्ट पार्ट, ये आपके सास में वर्क कर सकते, आई मीन सास में आपके टाइप स्क्रिप्ट में वहाँ पे भी ये चलेगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हो CSS लेस SCSS, ये तीनों की तीनों में जो भी आप क्लासेस यूज़ करोगे वो आपको बहुत ईजिली आपकी जो स्टाइल डॉट CSS ऑटोमेटिक आपको रिकमेंडेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एक आपका हो गया, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखोगे सो वी हैव अ ID ऑल्सो, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पे ID है या नहीं इस वाले फील्ड में, कहीं वो भी हमें मिल रहा था। तो ये तो बहुत ही एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहीं पर ही लिख देता हूँ ना। लेट्स से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, एक ID लिख देता हूँ यूट्यूब टेस्ट, हाँ इस तरीके से कंट्रोल S सेव। देखो आप ही के सामने मैंने एक ID भी लिख दी, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो गैस मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं YouTube लिख रहा हूँ तो मुझे सजेशन नहीं आ रहा है, बट हमें मालूम है कि वो एक ID है, एंड ID के लिए वी नीड अ हैशटैग सिंपल। अब देखो गैस ऑटोमेटिक इतने सारे आ गए, देखो YouTube टेस्ट, ये है ना कितना ज़्यादा औसम कि मतलब अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है, कितनी इजीली अब हम कोई भी ID हो या क्लासेस उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गाइस आपको ये जो दिखाई दे रहा है, आपको इसको इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। आप एक बार चेक कीजिए आ रहा है या नहीं। एंड मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, ये तो चलो आपका हो गया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड दूसरा इज योर HTML टू CSS
ऑटो कंप्लीट करके होगा, ठीक है। एक ऑटो में ये देखिए यहाँ पे HTML टू CSS ऑटो कंप्लीट क्लास नेम्स इन HTML इंटेलिजेंस प्रोसेसेस क्लास, ठीक है। तो ये जो है गाइस इसको भी आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड आपका काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये जो दो एक्सटेंशन मैंने जस्ट अभी आपको बताया, इन दोनों को आपको इंस्टॉल करना है। एक बार क्लोज कर लीजिएगा अपने VS कोड एडिटर को एंड देन सी दी मैजिक। कितना ऑसम है ये, आपको मैंने दिखाई दिया। आईडी के लिए तो आप एक बार हैशटैग यूज़ कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन बाकी का जो चीज़ें होगा इसको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था, देखो रेज्यूमे डेटा सबसेक्शन, अगर फिर भी नहीं आता तो एक बार डॉट लगा के जरूर ट्राई कीजिएगा, नहीं तो ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड वंस अगेन ये जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सो गाइस जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप ऐसे और एक्सटेंशन वाले वीडियो देखना चाहते हो तो कल के दिन भी मैंने VS कोड के टॉप 10 शॉर्टकट्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो भी लाइक कीजिएगा। लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, कि आपका ये वर्क कर रहा है या नहीं। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।